खबरों का अगर हम आपसे कहें कि बस्तर को पहला सांसद देने वाला परिवार आज झोपड़ी में रह रहा है। तमाम सुविधाओं की बात को छोड़िए, यहाँ पे बुनियादी सुविधाएं तक के लिए ये परिवार तरस रहा है। सुकमा जिले का इर्जेपाल गांव है जो विकास से कोसों दूर है। इस गांव की खास बात यह है कि एक ही परिवार से एक सांसद, 2 विधायक निर्वाचित हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी ना तो परिवार के आर्थिक हालात में कोई तब्दीली देखने को मिली है। और इस पर देखिए रिपोर्ट। बस्तर के इर्जेपाल में भले ही बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो, लेकिन आज भी गांव की पहचान बस्तर के पहले सांसद के नाम से होती है। साल 1951-52 में सुकमा जिले के इर्जेपाल गांव के रहने वाले मूचा की कोसा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे और मूचा की कोसा को 83.05% वोट मिले, जो आज भी बस्तर संसदीय सीट के लिए सर्वाधिक वोट प्रतिशत से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। उसके बाद इर्जेपाल गांव बस्तर की राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गया। बस्तर की राजनीति को एक सांसद और 2 विधायक देने वाले परिवार की नई पीढ़ी इस झोपड़ी में रहती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मूचा सिंह कोसा के प्रपोत्र, जो आज भी अपने परदादा के सरकारी कागजों को बड़े संभाल कर रखे हैं, गर्व से अपने परदादा का जिक्र करते हैं। आर्थिक हालात के बारे में पूछने पर बताते हैं कि खेती कर परिवार का गुजारा करते हैं। गांव में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। पानी की समस्या एक बड़ी दिक्कत है। कोई नेता यहाँ नहीं आता, कोई नहीं पूछता। यहाँ पे अपना रोड ज्यादा करके तो पानी की समस्या ज्यादा है, तो पानी से में इसमें इस गांव के लिए थोड़ा दिक्कत है। और रोड की है, कोई नहीं आता है सर, कोई पूछता नहीं। लेकिन हम पार्टी को ध्यान देते हैं, पार्टी के वो में रहते हैं। गांव के युवा बताते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए कई बार आवेदन किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। गांव में बेरोजगारी है, इसीलिए गांव की युवा पीढ़ी भी खेती में लगी है। भैया, हमारे गांव में तो हम कई सालों से कई नौकरी की तलाश में हम रह चुके हैं। आज तक का हमारे इस गांव में इर्जेपाल पंचायत में किसी के भी एक जन का भी हमारे गांव में किसी का नौकरी नहीं लगा है। और हम आज आगे क्या आने वाली पीढ़ी में हम क्या कर सकते हैं भैया? हम तो कई सालों से हम गुजार चुके हैं, हम कई नौकरी में हम डाल चुके हैं, ऑनलाइन करा चुके हैं, हम तो पुलिस में भी डाला चुके हैं। और उसके बाद ना और शिक्षा की वो नौकरी में भी हम डाला चुके हैं। उसके बाद भी हमारी नौकरी में कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। गांव में केंद्रीय योजनाओं का बुरा हाल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में इक्का दुक्का ही पक्के घर नजर आए। अधिकांश ग्रामीण झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। गांव में पानी की एक बड़ी समस्या है। घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए शुरू की गई जल जीवन मिशन की योजना अधूरी पड़ी है। गांव में पानी की टंकी और घर घर तक पाइपलाइन बिछाए सालों बीत गए, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे शुरू नहीं किया गया है। उज्ज्वला योजना के नाम पर बटे गैस सिलेंडर आदिवासियों के घरों से गायब थे। ग्रामीण लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं। एक स्कूल है, उसके लिए भी 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। गांव के लोग बताते हैं कि नेता लोग केवल चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, बाद में देखने कोई नहीं आता। हाई स्कूल तो 10 किलोमीटर दूर जाके पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर और कोई आता है सर, वही कोई नेता उता लोग आते हैं, उन लोग को भी सूचना देते हैं, लेकिन नहीं कर देते, नहीं होती। जो नेता लोग आते हैं चुनाव के समय, बस चेहरा दिखा के चुनाव जीतने के बाद दोबारा मुड़ के मतलब देखते नहीं है। यहाँ पर रोड की समस्या है। यहाँ पर अधिकतर बेरोजगार लोग हैं। नौकरी में तो अप्लाई करते हैं, लेकिन आज के डेट में सब नेता लोग से जिनका परिचय है, जिनका कांटेक्ट रहता है, उन्हीं को नौकरी मिलता है। और बाकी हमारे जैसे युवा लोग तो ऐसे पड़े हैं। हर गली में भी तो बहुत दिक्कत है, मोटरसाइकिल भी तो जा नहीं सकती है। और ना पानी का भी तो समस्या है। लेकिन रोड किनारे किनारे बोर लगा है, लेकिन अंदर गली मन में तो नहीं है पानी उतना सुविधा नहीं है। मूचा की कोसा के परिवार की दयनीय हालत और इर्जेपाल गांव की बदहाली देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि पूरा गांव किस तरह से नेताओं और गांव के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का खामियाजा भुगत रहा है। सुकमा से सलीम शेख की रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।